मेरा नाम है एमके और आप देख रहे हैं मीडिया सुरसंड। मैं अभी जिस शख्स के साथ बैठा हूं और एक साधारण से व्यक्ति जो इस बार सुरसंड विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। नाम है राजीव नंद और ये रहने वाले हैं सिरखंडी भिट्ठा के और यहाँ पे लगभग सभी लोग इनको जानते हैं। और आज मैं भी इनसे रूबरू हो रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि किन किन मुद्दों और किन विचारों के साथ ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी और आपके चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, नमन है। जी तो इस बार जो आप निर्दलीय चुनाव में आ गए, क्या आपका विज़न है और किस सोच के साथ आप निर्दलीय इस चुनाव में हैं? सोच तो यही है कि अभी तक जो हम लोग जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं, एक तो वार्ड सदस्य अभी 4 साल से लगभग वार्ड सदस्य के रूप में है। वार्ड सदस्य का अधिकार का भी हनन हो रहा है। जितने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि हैं वो वार्ड सदस्य को बरगला रहे हैं। अधिकार के नाम पर तो जीरो है, कुछ भी नहीं अधिकार दिया जा रहा है। तो उन्हीं लोग का आवाज़ बनने के लिए हम विधानसभा में, दूसरा हम टेम्पू चलाए हैं। 6 साल भिट्ठा मोड़ से साहर घाट टेम्पू चला रहे हैं और साहर घाट से भी मधुबनी, दरभंगा और यहाँ तक सीतामढ़ी तक हम टेम्पू चालक हैं। एक गरीब परिवार से आ रहे हैं। तो यह मैसेज भी देना चाह रहे हैं हम कि लोगों को कि गरीबी से उठकर जाना चाहिए और लड़ना चाहिए, क्योंकि वार्ड सदस्य का अधिकार, एक गरीब का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बीच में अगर नहीं सुन रहा है तो सुनाना पड़ेगा। और क्या वो चीज़ है? और अभी आप जैसे नामांकन के बाद अभी कैसे लोगों का रिस्पांस आ रहा है? आप लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं तो क्या लोग कह रहे हैं कि आपको इस क्षेत्र में तो लोग जानते हैं, लेकिन सुरसंड विधानसभा बहुत बड़ा एक विधानसभा है जिसमें लगभग 103 गांव आते हैं। तो इस सभी गांवों में कैसे आप लोगों तक पहुंच रहे हैं? देखिए, अभी तो हम मोटरसाइकिल से ही पहुंच रहे हैं। एक गरीब हैं, वार्ड सदस्य हैं, इसलिए हम मोटरसाइकिल से गांव-गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। पहली बार ऐसा लग रहा है कि लोग जाति-पाति से उठकर एक वार्ड सदस्य को विधायक के रूप में चुनना चाह रहे हैं। तो जनता की राय साफ-साफ है कि एक वार्ड सदस्य को विधानसभा भेजा जाए। जितना लोगों से मिले हैं अभी तक यही फीडबैक आया है। जो वार्ड सदस्य, आप वार्ड सदस्य में हैं तो वार्ड सदस्य के जितने भी पूरे प्रखंड में हो, तीनों प्रखंड में है, लोग कुपरी हो चाहे चरौत हो चाहे सुरसंड हो, तो यहाँ पे आप लोग का एक संगठन है। तो वो संगठन में आप लोगों का आपको सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्यों नहीं मिलेगा? हम तो उन्हीं का आवाज़ उठाने जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा जाएंगे तो किसके लिए जाएंगे? वार्ड सदस्य के लिए जाएंगे ना, गरीब के लिए जाएंगे ना। उनके ही मुद्दा को दबाया गया है ना। आप देख तो लीजिए गांव-गांव में नल जल का क्या हाल है। वार्ड सदस्य के जितने भी पावर हैं उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो आप भी जान रहे हैं। सिस्टम इतना ख़राब है कि वार्ड सदस्य का पावर फिर से कह रहे हैं जीरो कर दिया गया है। उसी का आवाज़ बनने के लिए जा रहे हैं, तो उनका समर्थन तो मिलेगा ही। दूसरा, और इसके इसके अलावा आप जो इधर ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग हैं सुरसंड विधानसभा में, और क्या क्या चीज़ है? जैसे यहाँ पे रोजगार का हो गया, शिक्षा का हो गया, स्वास्थ्य का हो गया, इन सब पे आपका क्या विचार है? देखिए, शिक्षा तो आप देख ही रहे हैं कि शिक्षा का स्थिति ऐसा है कि हमारे क्षेत्र से अभी भी बेटियां मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी पढ़ने के लिए जाती हैं, जबकि यहाँ पर होना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दुनिया है, सुरसंड में क्यों नहीं होना चाहिए? भिट्ठा मोड़ पे एक तो शौचालय का व्यवस्था नहीं है और विकास का नाम का डंका पीटा जा रहा है। तो यही तो विकास है, यही शिक्षा। और स्वास्थ्य का तो छोड़ दीजिए, स्वास्थ्य का जो हाल है किसी भी सेंटर पर आपको विश्वास है कि मतलब इलाज सही से हो रहा है? लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, ज़मीन जत्था बेच के जा रहे हैं। हम खुद गए हैं। आपको जानकारी में बता दें कि आज से 3 वर्ष पहले हमारी माँ को पैरालिसिस हो गया था और पैरालिसिस हुआ था तो, और हमारे पास पैसा नहीं है, हम गरीब घर से आते हैं, टेम्पू चलाने वाले हैं, और उस पैरालिसिस में इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था तो कर्जा ले करके ज़मीन जत्था बेचने के लिए यहाँ पर स्वास्थ्य में खर्चा करना पड़ रहा है। अगर स्वास्थ्य व्यवस्था सही रहता है तो हमारे किसी भी गरीब भाई के ऊपर एक तो स्वास्थ्य के नाम पर इतना लोन नहीं होता, कर्जा नहीं होता, कर्जा तले दबदा नहीं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था का तो समझिए कि कितना बुरा हाल है। माँ मर जाए, बेटा मर जाए, कुछ भी हो, गरीब आदमी का कोई है नहीं। इसीलिए इस चुनाव में आना है कि आपका व्यवस्था ठीक करना है। व्यवस्थाएं, बिल्डिंगें बनी हुई है, लोग हैं, लेकिन इलाज नहीं है।
अभी आपका और कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? कैंपियनी पहली बार लोग हम मोटरसाइकिल से निकल रहे हैं। एक विधानसभा का प्रत्याशी मोटरसाइकिल से प्रचार कर रहा है। आप सोचिए, आपने भी नहीं देखा होगा, सैकड़ों कार लोग लेके चलते होंगे, 4 चक्का, सभी पैसे पर। पहली बार हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। जितने भी अपने टेम्पू वाले से भी संपर्क किया जा रहा है, ग्रामीण से भी संपर्क किया जा रहा है, हर गांव में जा रहे हैं और लोगों को फीडबैक अच्छा रहा है। ऐसा महसूस हो रहा है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बात किया। फिर हम आपसे निरंतर इस कैंपेनिंग में अगर किसी गांव में होता है तो ज़रूर मुलाकात होगी। धन्यवाद आपका भी और आपके चैनल को देखने वाले सभी समर्थकों का भी।